जैसे कि अभी हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। आखिर शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मना रहे हैं, इसको मना के हमको क्या प्राप्त होता है, तो इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इसे सब कोई जानते हैं कि आज हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस है। तो राष्ट्रपति तक ये कैसे पहुंचे, वहां तक का जो सफर रहा, यही सफर ही उनको रास्ता दिया कि ये 5 सितंबर उनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे चलना होगा और उनके बारे में हम लोग को थोड़ा सा समझना। तो इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं, उसको मैं बताना चाहता हूँ। सभी बच्चों की तरह उनका भी लालन पालन होता है, उनको भी स्कूल भेजा जाता है। पढ़ते पढ़ते वो भी सभी की तरह मैट्रिक पास करते हैं और मैट्रिक पास करने के बाद उनको एक मिशन स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है और वहाँ से वो ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर वो एमए करते हैं। एमए करने के बाद वो अपना शोध करते हैं और वही शोध करने को ही हम लोग पीएचडी बोलते हैं। और शोध करने के बाद वो डॉक्टर। उसके बाद अभी जीविका की जहाँ तक बात आई तो वो क्या किए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान दिया और उनका पढ़ाने का कला, उनका विद्वता इतना सुंदर था कि सभी बच्चे उनसे प्रभावित हो जाते। यहाँ तक कि उनका कला पढ़ाई का स्तर देख करके विदेश से भी ऑफर आया था। उनको कहा जा रहा था कि मैं आप लोगों को इतना पैसा दूंगा, उधर से कहा जा रहा, लेकिन ये देश प्रेमी इस तरह का थे कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा के लिए नहीं बल्कि अपने देशवासियों के लिए काम करूंगा और यहाँ के विद्यार्थियों को मैं पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से कॉलेज में बहुत ही प्रभावशाली शिक्षक थे, सबके प्यारे थे। और ठीक इसी दरमियान भारत का भी स्वतंत्रता की बारी आई। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। तो उस समय उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और इनको बनाया गया उपराष्ट्रपति। अब शिक्षक दिवस फिर इसका क्यों मनाया जाता है, इसको थोड़ा सा ले जाते हैं। तो जब ये राष्ट्रपति थे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो एक बार संयोग से दिल्ली में कहीं घूम रहे थे अपना कार से, तो ठीक उसी समय देख रहे हैं एक दंपत्ति बुजुर्ग हैं, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, बेचारे भीख मांग रहे हैं। लेकिन उनकी वेशभूषा, उनका जो रहन सहन, उनका जो चेहरा का हाव भाव से ये प्रभावित हुए और अपना गाड़ी रोके और उनसे वो पूछते हैं, बाबा आप भीख क्यों मांग रहे? तब उनका जवाब सुनो। तब वो बोलते हैं, बेटा मैं एक शिक्षक था और शिक्षक से जब सेवानिवृत्त हुआ तो उसके बाद मेरा दूसरा काम तो मैं जानता नहीं हूँ, अब कोई मेरा उपाय नहीं बचा और जितना दिन मैं शिक्षक था उतना दिन तो पैसा मिला, उसके बाद कोई सहायता नहीं मिला, तो जिसके वजह से हमको मजबूर होके भीख मांगना पड़ता। तो ये सुनकर के उनके आंखों में आंसू आ जाते और वो याद करते हैं, अरे हमारे देश के शिक्षकों का ये हाल है, ऐसी बात है, मैं भी तो एक शिक्षक था, मैं तो आज राष्ट्रपति बन गया, यदि मैं भी शिक्षक रहता तो यही हाल होता क्या। ये उनको बहुत ही सदमा पहुंचा और वो विचार किए कि नहीं, कुछ ना कुछ शिक्षकों के लिए करना चाहिए। तब वो जाकर के विचार किए और तब वो घोषणा किए कि इस 5 सितंबर जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उस शिक्षक दिवस में पहले हम लोग को याद है, अभी के बच्चे नहीं जानते हैं, एक टिकट मिलता था 25 पैसा और वो शिक्षक दिवस लिखा रहता था और राधा कृष्ण का फोटो होता था और 25-25 पैसा में हम लोग खरीदते थे और जो भी जैसे है करके उसको उस राहत कोष में जमा किया जाता था। और वही राहत कोष को सभी शिक्षकों को जब वो सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, उस समय उनको सहयोग के रूप में दिया जाता है। तो इस तरह से शुरू किया गया। तो कहे पहले पेंशन व्यवस्था नहीं था, तब धीरे धीरे करके क्या किया गया, नहीं, शिक्षकों का हालात सेवानिवृत्त के बाद बहुत खराब होता है, तो वो
इस तरह से प्लान करते हुए उसको घोषणा करते गए कि नहीं, हमारे शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी कुछ पैसा दिया जाए, तो जिसके चलते उसका परिवार का कुछ असुविधा ना। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो इसी का एक शिक्षक का फंड बनाया गया और जिससे जमा होता है वही पैसा को शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाता है। तो इतना बड़ा वो काम करके गए शिक्षकों के लिए। तो यही वजह है कि आज हम इनको इतना सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, मनाते आ रहे हैं। तो चलिए चलते चलते आप लोगों को पुनः